तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है मेरी बाज़ार, और तबीयत ना सही होने की वजह से मैं तो बाज़ार जा नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ हस्बैंड जी ने मेरे बाज़ार ला के दिया। बेचारे इतनी सारी बाज़ार ला के दे के गए कि उनके हाथ की उंगलियां है ना, जब वो आए तो मैंने देखा ऐसी ब्लू ब्लू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी वज़न थैला हो गया। ये फ्रूट का थैला मैंने सिर्फ खाली किया है, और अभी इसमें सब्जियां हैं और चिकन वगैरह है। अभी क्या क्या है इसमें ये मैंने नहीं खाली किया। इस थैले को खोलूँगी तो फिर सब निकाल के सेट करके फ्रीज़ में रखूँगी। फ्रूट कैसा है कि धो के सुखाना था, तो मैंने इन्हें खाली करके फ़ैन के नीचे रख दिया है। तो ये आम लेके आए, और इसी के साथ में ड्रैगन लेके आए। तो ड्रैगन मैंने 2 ही मंगाया था, तो 4 लेके आ गए। और लीची, और ये है जैक फ्रूट, मतलब ये मीठा वाला कटहल है, पका हुआ कटहल जो आता है ना, एक सब्ज़ी जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, और दूसरा ये जिसे ऐसे ही खाया जाता है। ये फ्रूट्स, मतलब इसे फ्रूट्स कह सकते हैं, और वो उससे वेजिटेबल्स कहेंगे, इसे फ्रूट्स कहेंगे। जब पक जाता है तो फिर ये एक फल के जैसा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्रेश, इतना यम्मी है। और पता नहीं कितने ही सालों के बाद में मैंने इसे खाया। थैली से निकालने के साथ ही मैंने इसमें से 2 पीस खा भी लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और शायद मैंने इसे 10 साल के बाद में खाया है गाइस। और जामुन, तो जामुन की फ्रेशनेस देखिए कितनी अच्छी, इतनी काली काली और बहुत ज़्यादा मीठी जामुन है। जामुन भी धोते धोते मैंने 3 जामुन खा ली। तो फ्रूट्स मैंने सारे धो दिए हैं, और बस इन्हें, इन सब चीज़ों को तो बाहर ही रखूँगी, फ्रीज़ में नहीं रखूँगी। और शाम तक जो ख़त्म होगा तो होगा, उसके बाद में अगर नहीं ख़त्म हुआ तो फिर फ्रीज़ में डालूँगी। तो अभी इन चीज़ों को तो मैं रख देती हूँ साइड में। आम भी मैंने धो दिए हैं, और इन्हें आधे रखूँगी फ्रीज़ में, आधे रखूँगी बाहर, क्योंकि अभी हमें इस वक्त सर्दी बुखार चल रहा है। तो फ्रीज़ में रखा हुआ ठंडा फल हम नहीं खा सकते, और ज़्यादा बार रखूँगी पूरे तो ख़राब भी होने के चांस होते हैं। वैसे तो इतने टाइट और फ्रेश लेके आए हैं ना कि ख़राब नहीं होंगे। और अब इस थैले को खोलने की बारी है, तो इसे मैं किचन में ले जाके खोलूँगी, ताकि ईज़िली मैं इसे वहीं पे सेट कर सकूँ। तो बस ये काम कर लेती हूँ। और खाने में तो मैंने थोड़ा सा मटर पुलाव बनाया है, तो वो खा लेंगे। और बेटी मटर पुलाव खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए रात में उसके डैडी फ्राई राइस लेके आए थे, तो वो भी बची हुई है, तो वो खा लेगी फ्राई राइस। तो इस तरह से हमारा अभी का खाना हो जाएगा, और फिर शाम को इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनाएं। तो बस गाइस, बाज़ार को उठा के रखते हैं, और इस थैले को भी खाली करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ पाए का सालन। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह भुंज रहा है मेरा मसाला, और मसाला भुंज रहा है, और इतनी अच्छी सी इसमें से स्मेल आ रही है। और मसाले को मैं चलाती जा रही हूँ ताकि मसाला लगे नहीं। ये देखें इतने अच्छे से मेरा मसाला भुंज रहा है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट भुंज ही चुका है, क्योंकि तेल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और इस बार मेरे पाए बनने में इतना लेट हो गया। पाए वैसे मैं हर साल ही सबसे लास्ट में ही बनाती हूँ, बकरीद में तो मेरा गोश्त ख़त्म हो जाता है तब बनाती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से पाए जो है मेरे पड़े ही रह गए। तो आज मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, तबीयत अच्छी रहेगी तभी खा भी पाऊँगी, नहीं बनाऊँगी तो खाऊँगी भी नहीं। और पाए जो है मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। बच्चे तो मेरे, जब बॉईल करती हूँ ना पाए को, तभी बोलेंगे मम्मा क्या कर रही हो, इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है, और ऐसे दुनिया भर के ड्रामे करते हैं। तो वो खाएंगे क्या, इसलिए मैंने उनके लिए देखें वाइट चिकन का सालन बना दिया है। तो बच्चे दोनों वाइट चिकन खा लेंगे, और हम तो बहुत शौक़ से खाएंगे पाए। तो ये बच्चों के लिए वाइट चिकन मैंने बना दिया है, अभी बस बनने ही वाला है, थोड़ा सा और पकाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी। और ये पाए मैंने बॉईल करके रखे हैं। ये वो पीस है जो मैंने ऊपर रखी थी, ये बोंग की पीस है, मैं यही खाती हूँ, मैं नल्ली वगैरह नहीं चूसती, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा गोश्त जो बोंग का होता है ना, चिकना गोश्त, उसके बिना पाए का मज़ा ही अधूरा होता है। तो मैं इस तरह का गोश्त खाती हूँ, नल्ली नहीं खाती। बाकी नल्लियाँ इसमें मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। जब अकेले कुछ करना होता है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए खुल नहीं रहा है, खुल जाओ, खुल गया। अब इसको बिस्मिल्लाह, ये देखें पाए की जो नलियाँ हैं वो इसमें हैं, और यखनी भी इसी में है। जो रोगन जो मैंने
इसमें पानी डाल के बॉईल किया था। अब जो मुझे ग्रेवी करनी है ना, तो बस इसी को डाल के ही ग्रेवी करनी है। और इसमें देखें कितना ऑयल ऑयल लग रहा है। ये इसका जो हड्डियों का वो होता है ना, बोन मैरो, गूदा, ये सब वही निकल के इतना चिकना चिकना ये हो जाता है। तो इसका ही बस ग्रेवी डाल के कर देना होता है और अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा लगे, फैमिली बड़ी है, आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो पाए में ग्रेवी पतली भी होती है तो भी अच्छी ही लगती है, क्योंकि पाए का जो रोगन होता है ना, उसमें उतर जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। तो मसाला भुन चुका है, अब इनको मैं डाल दूँगी और पका लूँगी। चावल मैंने पका लिए हैं छोटे से कुकर में, ये इधर रखे हुए हैं। और आज तो मैंने खूब फ्रूट खाया ही, इतना सा ये बच गया है, 4 पीस, 6-7 पीस तो मैं खा गई। और जामुन भी मैंने खूब खाई और लीची भी मैं ही खा गई। बच्चों ने कुछ नहीं छुआ, मैं ही खाई उसको आज पूरा दिन, फ्रूट घूम घूम के। तबीयत ना अच्छी होने की वजह से खाना भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो बस ये अच्छा लग रहा था तो आज मैंने यही खाया। और आटा थोड़ा सा दोपहर का है, तो इसमें से रोटी बना लूँगी 2-3, बस हो जाएगा। तो गाइस इसमें कर देती हूँ मैं ग्रेवी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। कौरमे की गैस तो ऑफ़ कर देती हूँ, कौरमा तो बन चुका है, बस इसमें ग्रेवी डाल दूँगी और हो जाएगा। और कौन कौन पाए सबसे लास्ट में बनाता है मेरी तरह, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पाए इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना, घर के बकरे जो होते हैं तो उनके पाए में बहुत ज़्यादा मतलब गूदा होता है, और ऐसे बाहर से लाओ तो उतने अच्छे नहीं होते। तो बकरीद के पाए तो मुझे इंतज़ार रहता है। वैसे भी पूरे साल में 2-3 बार तो ठंडी में मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन बकरीद के पाए जो होते हैं ना, वो स्पेशल होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके इसको डाल देते हैं। तो सारा कुछ मैंने डाल दिया गाइस, और इसे मिक्स करती हूँ और जल्दी जल्दी पका के अपने नेबर को भी भिजाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं और मेरे नेबर्स को ना दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा पकेगा, और देखिए इतना ही जो उसमें रोगन था वही मैंने पानी डाला है। और ग्रेवी देखिए कितनी परफेक्ट हो गई, अभी और पकेगी, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो गाइस बस इसे मैं करती हूँ, मतलब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, जो मेरा होममेड गरम मसाला है। बाहर का तो कोई मसाला मैं कभी यूज़ नहीं करती माशाल्लाह से। आप मेरी वीडियोस में कभी भी खाना बनाऊँगी तो नोटिस करिएगा। और तो बस इसमें थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। इस वक्त मुझे इसमें नमक टेस्ट करना है कि नमक सही है या नहीं है। अगर कम लगा तो डाल दूँगी, अगर परफेक्ट है तो फिर फ़ाइन। तो बस इसका मैं करती हूँ पूरा मेंटेन, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन होता है, एक हाथ से मैं काम करती हूँ और कोई होता नहीं है शूट करने वाला। और अगर बच्चों से बोलोगी तो उन्हें बोर होता है, तो इस वजह से मैं खुद ही करती हूँ। तो बस गाइस इसमें मैं नमक टेस्ट करके, गरम मसाला डाल के और फिर इसमें धनिया पत्ता डाल के, बस इसका फ़ाइनल लुक यही हो जाएगा कंप्लीट। और जिस तरह मैं अगर बनाती हूँ पाए, उसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताऊँगी। और इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं कि आप फिर हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करेंगे बनाने का। ये देखिए गाइस मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया है, नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। देखिए कितना ज़्यादा यम्मी, और इतने चिपचिपाते हैं ना, ये खाने में पूरी उंगलियां चिपक जाती हैं, इतना ज़्यादा इसमें चिपचिपापन होता है। और वही पाए तो होते हैं जो चिपचिपाए हैं, चिपचिपाते हैं। पाए का मतलब ही यही है, इस तरह से ना उंगलियां ऐसे चिपक जाती हैं। और जो मतलब गोश्त रखने के टाइम पे अगर जो मुझे उस तरह की नलियाँ दिखती है ना, जो थोड़ी सी रोगन वाली होती, बोंग वाली, उन्हें भी मैं साइड में रख लेती हूँ, फिर पाए में साथ में डाल के बनाती हूँ। मतलब वरना पाए में होता ही क्या है, वो 4-8 पैर वो ऐसे ही बस थोड़े से लगते हैं। और उसके बाद फिर जो आगे की खुरी होती है ना, उनके पंजे जो होते हैं उनको मैं कटवा देती हूँ, मैं नहीं पकाती हूँ, तो इसलिए और कम रहते हैं। तो इसलिए साथ में मिक्स करके मैंने बनाया है, बोंग का गोश्त भी डाल के। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अकेले तो मैं खा नहीं सकती, मुझे हजम नहीं होगा, अपने पड़ोसियों को मुझे खिलाना होता है। तो बस ऐसा है। तो ये है देखिए मेरे पाए की फ़ाइनल लुक। अभी वैसे पक ही रहा है, इसे भी 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद गैस ऑफ करूँगी। तो गाइस खा लीजिए आप भी जामुन, मैं तो खा रही हूँ घूम घूम के। मैंने आज खूब जामुन खाई हैं। और बच्चे मेरे पता नहीं किस तरीके के हैं, इस तरीके की चीज़ खाते ही नहीं हैं।
इसको तो मैंने जितने बार खोला है, मैंने कहा खाओ तो कह रहे जी मम्मा बास आ रही। मैंने कहा वो बास नहीं, उसे खुशबू कहते हैं, इतनी प्यारी सी स्मेल है उसकी, और उसे कह रहे बास आ रही। तो गाइस खा लीजिए आप भी जामुन। ये देखें गाइस, ये क्या जादू हो रहा है, कहीं भूत उत नहीं है इसके अंदर। देखे बिना किसी सपोर्ट के ये थैली किस तरह से चिपकी हुई है दीवार से। और अभी मैं आई तो मैंने सोचा ये इसमें से फंसी हुई, लेकिन वो अलग है और ये बिल्कुल अलग इस तरह से चिपकी हुई है। जादू हो रहा है मेरे घर में। अभी वापस चिपकाती हूँ। अच्छा इस वजह से चिपक गई ना, क्योंकि ये थोड़ी सी गीली है पानी से, इस वजह से चिपक गई। अब नहीं चिपकेगी। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरे सालन की फाइनल लुक, मतलब मेरे पाए के सालन की। और खाने में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब है, और इतने परफेक्ट मैंने बॉईल किए हैं कि अच्छे से पक भी चुके हैं। और इनका जो थोड़ा बहुत ये जो मटेरियल है ये इससे अलग भी नहीं हुआ है, लगा हुआ है। तो बस इस तरह से ज़बरदस्त से पाए मैंने बना के रेडी किए। और अब मेरे बेटे को खिलाने की बारी है खाना, तो मैं उसे खाना खिलाने जा रही हूँ। तो बस उसे खाना मैं ही खिलाती हूँ दोनों तीनों टाइम, तो बस उसे खिला देती हूँ, क्योंकि वो लोग तो ये खाने वाले हैं। और उसके बाद फिर रोटी बना के हम हस्बैंड वाइफ खाना खाएंगे, जो हमारा खाने का टाइम हो जाएगा। तो बस फिर तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे, और ये कल वाले ब्लॉग अभी तक चल रहा है, इसकी एंडिंग ही नहीं हुई थी। तो रात में हमने बनाया पाए, कल तो हस्बैंड ने ला के दी बाज़ार, फ्रूट्स वगैरह ला के दे दिए थे। फिर दोपहर में मैंने थोड़ा सा मटर पुलाव बना लिया था, फिर रात में मैंने पाए बनाया और बच्चों के लिए वाइट चिकन कौरमा बनाया। तो फिर दोनों ही चीज़ बचे हुए थे, तो फिर खाना मुझे बनाने का टेंशन नहीं था, सिर्फ चावल मैंने बना लिया। और फिर मेरा एक पार्सल भी आ गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो हालांकि ये कन्फ्यूजन से ये भी ब्लू आ गया। एक ब्लू ये रखा हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला ब्लू पहले मैंने मंगाया, और ये इससे पहले मैंने ऑर्डर किया था, उसके बाद ये ऑर्डर किया। फिर मैंने सोचा था इससे मैं कैंसिल करके ये रेड कलर मंगाऊंगी, ये रेड कलर में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मैं कैंसिल करके रेड कलर को ऑर्डर करना भूल गई, और ये ब्लू ही आ गया। तो दोनों ही कलर ब्लू हो गए, देखें सेम सेम हो गए। मुझे ये वाला रेड मंगाना था, तो अब क्या कर सकते हैं, अब आ गया तो पहन ही लूँगी। अब क्या कैंसिल करके मंगाऊँ, फिर वो हफ्ते 10 दिन लगा देगा ला के देने में। तो इसकी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, ये पाकिस्तानी ड्रेस के जैसा इसका लुक है। और कपड़ा तो वही रिवॉन कपड़ा है, फैब्रिक अच्छा है, मटेरियल मतलब कि कैसा सॉफ्ट है। और ऐसा मेरी फ्रेंड ने मंगाया था, तो काफ़ी उन्होंने पहना और काफ़ी दिन चला। फिर यहाँ से मतलब थोड़ा सा ख़राब हुआ था उनका, बता रही थी मुझसे कि मशीन में नहीं डालना वरना ये ख़राब हो जाएगा, फिर यहाँ से ना इसके धागे धागे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, तो पहनेंगे किस तरह इसकी धुलाई होती है। और जो है बस इतनी सी ये लेस लगी हुई है गले में, बाकी इसका जो मेन जो काम है और जो इसका मेन लुक आने वाला है कपड़े का, ये इसके आस्तीन से ही आने वाला है। आस्तीन में यहाँ तक काम है, और गले में हल्की सी एक पतली सी लेस लगी हुई है, और दामन में भी ये पतली सी लेस लगी हुई है, ये देखें। और ये पैंट तो एकदम प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो नीचे बॉटम में दिया हुआ है कढ़ाई, लेकिन ये पूरा प्लेन है। तो ये दोनों ही ड्रेस आ गए एक साथ में, और ब्लू ही दोनों ही हो गए, देखें सेम सेम। तो ये वाला रेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर कोई नहीं, चले अभी नसीब में ब्लू ही पहनना बदा था शायद। और बेटी मेरी आज पिकनिक गई थी। पिकनिक कहाँ ले गए थे आज इनको मूवी दिखाने ले गए थे, पूरी स्कूल को ले गए थे, और पूरा एक थिएटर बुक किया था ना। और मूवी बहुत अच्छी थी, कह रही आने के बाद कह रही मम्मा मूवी इतनी अच्छी थी, हम लोग रो रहे थे। तो मैंने कहा क्यों रो रही थी, तो फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि ऐसी ऐसी स्टोरी थी। कौन सी मूवी थी? बिनी एंड फैमिली मूवी थी, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है गाइस मेरी तरह, मतलब सीरियल भी कभी ऐसे मैं देख रही हूँ उसमें इमोशनल सीन आ जाता है ना, तो फिर इसके आंसू आ जाते हैं। आज तो ये खूब रोई थिएटर में। तो तुम्हारी फ्रेंड्स भी रो रही थी, वो भी रो रही थी,
तो एक दूसरे के आंसू पोंछा कि नहीं तुम लोगों ने, कि बस मुंह छुपा छुपा रो रहे थे, वो मुझे ना देखे, वो सोच रही होगी मुझे ना देखे। अंधेरा था तो चलो फिर तो सही है। तो रो धो के मूवी देख के फिर ये आ गई। अभी इनका यूनिफॉर्म यहीं पे रखा हुआ है। अभी मैंने इसे घड़ी किया है और खाना भी नहीं खाया। नूडल बना के ले गई थी, बहुत अच्छा नूडल बनाया था और वही लेके गई थी टिफ़िन में, तो वही खाया है। कुछ पैकेट वगैरह भी ले गई थी, तो खा पी के बैठी हुई हैं। जो बच गया था घर में ला के खा लिया, खाना खाया ही नहीं इसने। तो गाइस बस ये थे हमारे 2 ड्रेस जो दोनों ब्लू ब्लू आ गए। हालांकि इसका कलर ना मुझे हल्का सा ज़्यादा डार्क लग रहा है और इसका थोड़ा सा लाइट में है, तो बाकी ऐसा कुछ खास डिफरेंट नहीं दोनों में लग रहा है। मतलब पहनूंगी तो कोई सोचेगा कि सेम सेम ड्रेस है, ऐसा दिख रहा है। तो बस गाइस ये वाला ब्लॉग जो है यहीं तक रखते हैं और मुझे अपनी फ्रेंड्स के पास जाना है। उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो उनसे जाना है मुझे मिलने और थोड़ा सा उनके पास बैठूंगी, गपशप करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।